शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राधे राधे आप सभी को। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मारक सिद्धांत समझने वाले हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परमाणु मारक सिद्धांत क्या है, इसकी कमियाँ क्या हैं, इसके निष्कर्ष क्या हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बेसिक से बेसिक तथ्यों को समझते हुए सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार का मेंबर जरूर बने, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। यहाँ से आपको हेडिंग में डाल लेना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का सिद्धांत, ऐसा करके आप यहाँ से स्टार लगा लेंगे और लिखना है आपको यहाँ पर रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली जो अल्फा किरण होती है, इस किरण को साथ में लेकर के इन्होंने सोने की महीन पन्नी पर बौछार की, बमबारी की इस पर। तब इन्होंने देखा कि स्वर्ण पथ से गुजरते हुए अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, तो ये विक्षेपित हो जाते हैं विभिन्न दिशाओं में। अब विक्षेपित का मतलब क्या होता है, तो विक्षेपित का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, विक्षेपित का मतलब होता है टेढ़ा होना। ऐसा आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अल्फा किरणों का इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश नहीं बोलेंगे ना, प्रकीर्णन बोलेंगे यहाँ पर हम। प्रकाश का प्रकीर्णन अलग टॉपिक होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से इसके पिछले क्लासेस में समझा दिया था, बिल्कुल बेसिक से। तो वो भी आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से एक बार देख लेना है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को अपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के नाम से फिर अस्तित्व में लाया। तो यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से लिखना है सारी चीज़ों को। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिवाइंड करा दूँ। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार जो है सोने की महीन पन्नी पर किया और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर अल्फा कण जो है विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने कौन कौन से यहाँ पर निष्कर्ष अपने दिए हैं इस थ्योरी के दरमियान, उसको यहाँ से हम समझते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बताना है, लिखना है यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को विस्तारपूर्वक समझने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर डाल लेना है और पहले पॉइंट के डालते ही आपको यहाँ पर लिखना है, इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना सीधे चले जाते हैं, मतलब आर पार हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है सर, तो वहां पर होता है अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है वहां पर। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला था अपने इस पहले पॉइंट के दरमियान। क्या बताया यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब अल्फा कणों को सोने की महीन पन्नी पर बौछार की जाती है, बमबारी की जाती है, तब वहां पर जो है स्वर्ण पत्र से अल्फा कण जो है विक्षेपित हुए बिना सीधे आर पर चले जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां पर परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होगा, खोखला होगा, खाली होगा करके। दूसरी बात आपको यहाँ पर फिर डाल लेना है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं। न्यून कोण का मतलब जो कि 90 अंश से कम होता है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां पर परमाणु का जो भाग होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है धन आवेशित भाग होता है। कैसा होता है, वहां पर धन आवेशित भाग होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ पर लिख लेना है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण बनाते हुए प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि वहां पर परमाणु का जो भाग होता है, ठीक है ना, केंद्र वाला भाग होता है, वह क्या होता है, तो वह होता है हमारा नाभिक, ठीक। जहां से जो है मान के चलिए हमारा क्या हो गया, एक स्वर्ण पत्र हो गया। अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे कर सकते हैं, अल्फा किरण इस प्रकार से अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वहाँ तुरंत ये यूटर्न ले लेता है, रिटर्निंग हो लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यहीं पर क्या होना चाहिए, परमाणु का केंद्र होना चाहिए और इसी केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पर जो है जो कर सकते हैं कि फिगर आएगी उसके माध्यम से आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। चलिए एक बार फिर आपसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करते हैं आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना सीधे आर पार चले जाते हैं, निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला हुआ, ठीक है ना। ज्यादातर भाग कैसा होता है, खोखला होता है। दूसरा उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जब अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण ना, सभी नहीं, कुछ अल्फा कण जब अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं, तो वहां पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का भाग वहां पर कैसा रहेगा सर, धनावेशित वाला भाग होगा। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर यह बताया तीसरे पॉइंट के रूप में कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण बनाते हुए
विक्षेपित होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसका मतलब वहाँ पर ये है कि वहाँ पर केंद्रक होगा, केंद्र होगा वहाँ पर नाभिक, ठीक है ना। परमाणु में क्या होगा? केंद्र होगा, और उसी केंद्र वाले स्थान को इन्होंने नाभिक का नाम दिया। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। ये क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र। ये क्या है हमारा? स्वर्ण पत्र। अब इस स्वर्ण पत्र में देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो है इस प्रकार से, जो है इस प्रकार से क्या किया, एक कह सकते हैं अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने पहले निष्कर्ष के दरमियान उन्होंने यहाँ पर बताया, देखिए हर एक निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले निष्कर्ष के दरमियान उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि जब प्रकाश कण, ठीक है ना, प्रकाश मतलब अल्फा कण जो प्रकाश का पुंज है, जब स्वर्ण पथ से गुजरता तो ये आर पार चले जाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है सर? तो होता है खोखला, ठीक। ये देखिए यहाँ पर प्रकाश आर पार चला गया, मतलब ये भाग कैसा रहेगा? ये खोखला रहेगा। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि कुछ अल्फा कण जो हैं, कुछ अल्फा कण जो है इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण जो है इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ऐसे करते, ठीक है ना, न्यून कोण बनाते हुए क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर परमाणु का जो भाग होगा वो कैसा होगा? तो वह भाग धन आवेशित वाला भाग होगा, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक। यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट ऐसे लिख लेना है। अब तीसरे पॉइंट में उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि जब स्वर्ण पत्र से जब अल्फा कण इस प्रकार से अंदर प्रवेश करती है तो गुजरने के पश्चात वो तुरंत जो है इस प्रकार से यूटर्न ले लेता है। ऐसा आप थोड़ा सा इस फिगर में तो बना नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बना के बता दिया है, ठीक है ना। तुरंत क्या कर लेता है यहाँ पर? ये यूटर्न ले लेता है ऐसे करके। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर परमाणु का केंद्र वाला भाग होता है जहाँ से तुरंत यूटर्न लेता है, यहाँ पर तुरंत रिटर्निंग होता है, टेढ़ा होती तुरंत जो है उसी दिशा में लौट आता वापस। तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर हमारा केंद्र वाला भाग होता है, और केंद्र वाले भाग को इन्होंने नाभिक बताया। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत के दरमियान कौन कौन से निष्कर्ष दिए थे। तो तीन निष्कर्ष यहाँ पर बताए थे, तीन निष्कर्ष मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। देखिए चित्र द्वारा स्पष्ट है कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होता है उस पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर? मैंने आपको यहाँ पर बताया है सर कि जब अल्फा कण नाभिक के समीप होता है, समीप मतलब पास में होता है, तो वहां पर प्रतिकर्षण बल अधिक ही रहेगा। क्या रहेगा? अधिक ही रहेगा, ठीक। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, इसकी विपरीत की बात करते हैं यहाँ पर। इसकी विपरीत क्या रहेगा कि जब अल्फा कण जो है नाभिक से दूर रहेगा, नाभिक से क्या रहेगा? दूर रहेगा, जितनी दूरी पर रहेगा उतना ही वहां पर जो है प्रतिकर्षण बल कैसा रहेगा? तो प्रतिकर्षण बल वहां पर अब कम रहेगा। समीप रहेगा तो प्रतिकर्षण बल अधिक रहेगा, और दूर में रहेगा तो प्रतिकर्षण बल कम रहेगा। फिर ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। कंफर्म यहाँ तक? अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। तो यहाँ से आपको फिर लिख लेना है, कॉपी बना लीजिएगा यहाँ पर हर एक पॉइंट को डीप में। यहाँ से आपको लिखना है, इन्होंने जो है दो यहाँ पर खैर कमियाँ इन्होंने नहीं बताई थी, कमियाँ दूसरे लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने तो अपना सिद्धांत दिया था, कमियाँ बताने वाले तो बहुत रहते हैं। तो बाद में जब कह सकते हैं कि सिद्धांत देने के बाद कुछ इनकी कमियाँ जो है नजर आई। कौन कौन सी कमियाँ उसको समझते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने जो है पहला यहाँ पर कमी बताया था, देखिए चलिए मैं फिर बात वहीं पर रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने नहीं बताया था, है ना। देखिए यहाँ पर कमियां हैं, क्या है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर सकता। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है इनकी कमियों के रूप में। पहली बात, यहाँ पर जो इनके परमाणु मॉडल था परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसकी परमाणु मॉडल के द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं की जा सकता। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। पहले में परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता, साथ साथ दूसरी चीज कमी के रूप में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये इसकी दो कमियां यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है ना। दोनों कमियां आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको सभी को यहाँ पर जो है बिल्कुल डिटेल से बता दिया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उसके तथ्य क्या हैं, निष्कर्ष क्या हैं, कमियां क्या हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी। और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि रदरफोर्ड ने जो है परमाणु मॉडल का सिद्धांत किस सन में
लाया था टाइमिंग के साथ में। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छे से कॉपी में मेंशन तो करना ही है, और अधिक से अधिक आप हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन उनको मिलेगा और उनको जो है अच्छी से अच्छी यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड होती रहेगी। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।